हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन समझिए, ये फिजिक्स का बैकबोन है। मतलब कि आप यहाँ इस चैप्टर को कर लिए तो आपका फिजिक्स का 50% आप फिजिक्स पर कमांड कर जाएंगे। यही एक ऐसा चैप्टर है जिसको करते आपका फिजिक्स में पूरी तरह से कमांड आना शुरू हो जाएगा। लॉज ऑफ मोशन समझिए कि मैं स्टार्ट करने से पहले बता रहा हूँ कि ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपका 50% फिजिक्स पर कमांड केवल एक ये चैप्टर कर देगा, लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि ये वाइटल रोल अदा करता है फिजिक्स की किसी चीज़ को समझने के लिए। तो लॉज ऑफ मोशन को हम जब सीक्वेंस स्टडी करेंगे तो सबसे पहला हमारा कंटेंट में आ जाएगा, ये आएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे सबसे पहले। सेकेंड, इसमें हम स्टडी करेंगे डिफरेंट लॉज या थ्री लॉजेस गिवन बाय न्यूटन। न्यूटन ने जो तीन महत्वपूर्ण रूल को दिया है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। थ्री लॉज गिवन बाय न्यूटन। थर्ड, हम इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस को पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस को स्टडी करेंगे, ऑफ फोर्सेस। फोर्थ, हम इसके बाद स्टडी करेंगे हाउ टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। हम किसी भी प्रॉब्लम का फ्री बॉडी डायग्राम को कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि फिजिक्स टोटली वर्क करता है फ्री बॉडी डायग्राम पर। किसी प्रॉब्लम को देखते ही सबसे पहले हम उसका एक डायग्राम खींचते हैं। वो डायग्राम पेपर पर भी होना चाहिए और वो डायग्राम हमारा माइंड में भी होना चाहिए, हमारे दिमागों में और हमारे पेपर पर उस क्वेश्चन का क्लियर डायग्राम होना चाहिए। फिफ्थ में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। कितने टाइप के प्रॉब्लम्स बनेंगे? बहुत सारे टाइप के प्रॉब्लम है जो न्यूटन्स लॉ से बनते हैं। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगेन इस बात को कह रहा हूँ कि न्यूटन्स लॉ को जैसे ही करेंगे तो इसके बाद फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी, ये सारे चैप्टर ऑटोमेटिक क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या? देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो देखिए, फिजिक्स में एक बात को बिल्कुल क्लियर ही समझ लिया जाए कि फिजिक्स में हर चीज डिपेंड करता है कि देखने वाला कौन है, ऑब्जर्वर कौन है। जैसे एक ऑब्जेक्ट एक आदमी के लिए एक फ्रेम से रेस्ट में रहेगा, तो वही ऑब्जेक्ट दूसरे फ्रेम से दूसरे आदमी के लिए वो मोशन में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप इसको सिंपल एकदम बच्चों जैसा समझना चाहते तो समझ लीजिए कि मैंने अपने हाथ पर 6 लिख दिया और मैं अपने को देख रहा हूं, तो वो लिखा हुआ मेरे को 6 दिखाई दे रहा है। लेकिन वही जैसे आपकी तरफ घुमा दे तो वो 9 हो जाएगा। तो सवाल ये उठता कि 6 सही है या 9 सही है? तो दोनों सही है। हम अपने तरफ से देख रहे तो 6 सही है और आप अपने तरफ से देख रहे तो 9 सही है। तो यही जो देखने का तरीका है, देखने का सलीका है कि एक आदमी किसी चीज को कहां से देख रहा, ठीक है, किस जगह से देख रहा है, यही कहलाता फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको और ऐसे बेहतर से समझिए कि सपोज कीजिए कि हम एक कार में जा रहे हैं, कोई भी आदमी एक कार में मूव कर रहा है। ये सपोज कीजिए आपका कार है, कार में एक आदमी जो बैठा हुआ है और एक आदमी जो है रोड पर है। मान लीजिए ए ऑब्जर्वर जो है कार में है, बी एक दूसरा आदमी है जो रोड पर आगे की ओर मूव कर रहा है। एक तीसरा आदमी को भी देखिए, एक तीसरा आदमी फिर ग्राउंड पर है, ये सी है। तो अगर हम सपोज कीजिए कि मैं कहूं कि बी जो मैन है, जो बी आदमी है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर जा रहा है। कार का स्पीड जो है सपोज कीजिए कि 2 मीटर पर सेकेंड है। कार का स्पीड दैट्स मींस कार में बैठो ऑब्जर्वर का भी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। और एक सी सपोज कीजिए कि एक तीसरा आदमी है जो ये ग्राउंड पर रुका हुआ है, रेस्ट पर है। ठीक है, फिर से क्लियर कर देते हैं। एक आदमी बी है जो 10 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड में आगे को मूव कर रहा है। एक आदमी ए है जो कार के अंदर, कार भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। एक तीसरा आदमी सी है जो ग्राउंड पर रेस्ट में है।
अब देखिए इस बी के मोशन को ए देखेगा तो कैसा नजर आएगा और सी देखेगा तो कैसा नजर आएगा। तो सिंपल सी बात है कि ए जब इसका स्पीड को देखेगा तो 10 दिखाई नहीं देगा, इसे दिखाई देगा केवल कि ये आदमी 8 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, जबकि एक्चुअली ग्राउंड से देखिए तो 10 मीटर से चल रहा है। लेकिन ये ऑब्जर्वर ये देखेगा इसे तो इसे दिखाई देगा केवल 8 मीटर से ये आगे जाता हुआ, केवल 8 मीटर पर सेकंड से। यानी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए। फिर से ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ मैन बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए इक्वल टू ओनली 8 मीटर पर सेकेंड। जबकि इसी बी को अगर ये आदमी जो रेस्ट पर है सी, ये भी ग्राउंड पर रुका हुआ है, ये इसे अगर देखेगा तो सिंपल बोलेगा कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी। पढ़ने का तरीका सीखिए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, ये देखेगा तो ये 10 मीटर पर सेकेंड है। अब देखिए यहाँ एक विचित्र चीज हो रहा है, एक अजीब सा चीज हो रहा है। वास्तव में स्पीड तो इसका 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन देखने वाला ऑब्जर्वर दो अलग अलग सिचुएशन में है, इसलिए जब ये देख रहा है तो इसका स्पीड कुछ अलग दिखाई दे रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड। जबकि सी ग्राउंड में बैठा हुआ दिख रहा तो 8 मीटर 10 मीटर पर सेकेंड है। तो पूछा जाए कि अगर बी का स्पीड 8 है या बी का स्पीड 10 है, तो बोलो सर दोनों सही है, क्योंकि ऑब्जर्वर अलग अलग फ्रेम पर है, इसलिए अगर ए फ्रेम से देखे तो ये सही है और अगर आप सी फ्रेम से देखे तो ये सही है। ठीक है, सारा चीज फिजिक्स में इसी बात पर डिपेंड करता है कि हम देखते कहां से हैं। जैसे एक चीज को और समझिए, सपोज कीजिए कि ग्राउंड अर्थ हमारा एक स्फीयर है, गोला, हम जानते हैं अर्थ ऐसे घूम रहा है, अर्थ इस टाइप से एक्सिस पर घूम रहा है। अब अर्थ का स्पीड को अगर हम मून से देख रहे हैं, मान लीजिए कोई आदमी चांद पर चला गया और चांद पर से मून पर से टेलीस्कोप लगा के अर्थ का किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा, तो हम कहेंगे मून जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मून फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चूंकि हम उस अर्थ पर के ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट को कहां से देख रहे हैं, मून पर से देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए मून हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। ठीक है, तो सिंपली हम सारे बातों को एक सिंपल लाइन में डिफाइन करना चाहें तो बिल्कुल हम ये सिंपल भाषा में इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को जिस जगह से, जिस पोजीशन से हम ऑब्जर्व करते हैं, वही पोजीशन कहलाता फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो इसका सिंपल डिफिनेशन कैसे लिखा जाए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, ये जो हम पढ़ रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सिंपल भाषा में सिंपल डिफिनेशन क्या होना चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सिंपल डिफिनेशन क्या होना चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका सिंपल में क्या डिफिनेशन होना चाहिए। तुम सिंपल इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज पोजीशन और प्लेस, इट इज पोजीशन और प्लेस फ्रॉम वेयर वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। सिंपल, जिस पोजीशन से या जिस जगह से हम खड़े होकर दूसरे ऑब्जेक्ट को मोशन को देखते हैं, उसके बारे में एनालाइज करते हैं, वही पोजीशन और प्लेस कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिंपल भाषा में जिस जगह पर खड़े होकर हम दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, वही कहलाता फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे हम एक कार में मूव कर रहे हैं और कार में बैठकर हम दूसरे आदमी के मोशन को देख रहे हैं, तो कार हमारे लिए हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम चांद पर चले गए और चांद पर से टेलीस्कोप लगा के अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी कर रहे हैं, तो चूंकि हम चांद पर से स्टडी कर रहे हैं, इसलिए मून हमारे लिए हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिंपल। लेकिन फिजिक्स में अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बात करें तो एक और टाइप से इसको एक्सप्रेस किया जाता है, क्योंकि ये तो सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन फिजिक्स में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कैसे बनाएं। तो फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना बहुत ही आसान है कि आप एक काम करें, जहां पर आप खड़े हैं, मीन्स जहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है,
वो वहां से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दे। जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, हम अपने सामने एक लाइन खींच देते, ड्रॉ कर देते, एक लाइन खींच दिए, लाइन ड्रॉ किए, तो जो लाइन ड्रॉ किए दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन को हम ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड वाई एक्सिस। और एक इस दोनों लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन को ड्रॉ करें, पहला एक लाइन जहां पर खड़े वहां से स्ट्रेट खींचे दैट इज एक्स एक्सिस, उसके फिर परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें दैट इज वाई एक्सिस। अब इन दोनों को परपेंडिकुलर फिर एक लाइन खींचे, तो ये सपोज कीजिए ये ऐसे परपेंडिकुलर हो गया, दैट्स दिस इन दिस डायरेक्शन, दिस वन दिस डायरेक्शन, देन दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस वन इज जेड। फिर से समझिए, एक्स ठीक इसके 90 डिग्री पर वाई, और इन दोनों के 90 डिग्री पर, इधर से भी 90 डिग्री और इधर से भी 90, दैट इज जेड। तो लेकिन हम हवा में तो ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते लाइन को, इसलिए फॉर सेक ऑफ कन्वेंशन, आसानी के लिए हमने लाइन को ऐसे खींच दिया है। ठीक है, अब क्लियर रखिएगा, जेड हमेशा एक्स और वाई के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। या सिंपल हम जानते हैं कि ऑल एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हर एक्सिस एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, और जहां पर इन तीनों एक्सिस का इंटरसेक्शन है इसे हम ओरिजिन बोल देते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट को करते 0 0 0, दैट्स मींस अभी O के लिए x 0 है, y 0 है, z 0 है। ठीक है, और यहाँ पर हम अपने आप को खड़े कर लेते हैं, ये मेन कोई आदमी खड़ा हो गया यहाँ पर, सपोज कीजिए कोई आदमी यहाँ पर खड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ ऑब्जर्वर खड़ा है, अब इधर कोई आदमी मूव कर रहा है, दैट इज चेंज इन एक्स एक्सिस, इधर कोई आदमी मूव कर रहा है वाई एक्सिस, इधर मूव कर रहा है जेड एक्सिस। अगर कोई हवा में ऐसे मूव कर रहा तो हम बोलेंगे कि उसका एक्स भी चेंज हो रहा, वाई भी चेंज हो रहा, जेड भी चेंज हो रहा, दैट्स मीन्स ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, अगर सीधा ऐसे मोशन इन वाई एक्सिस, ऐसे मोशन इन जेड एक्सिस। ये तरीका हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दिखाने का। ठीक है, इसमें कुछ घबराने का या इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन को बनाते जाएंगे आपका ये कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ड्रॉ करने का तरीका। इसके बाद हम ये सोचते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप्स के बनते हैं। तो फिजिक्स में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम बनाते हैं, यानी जिस ऑब्जर्वर को हम किसी जगह रखते हैं, उस ऑब्जर्वर के साथ, मैं बार बार बोल रहा, ध्यान से सुनिएगा, उस ऑब्जर्वर के साथ जो उस मोशन को देख रहा, वो उस ऑब्जर्वर दो ही सिचुएशन में हो सकता है। ठीक है, जैसे इसको समझिए, अगर हम एक कार में हैं, एक कार बना लेते हैं, एक ऐसा कार बना लिया। ठीक है, इस कार में अपने ऑब्जर्वर को रखते हैं, मान लीजिए ये मैं हूँ, तो मैं अपना नाम दे दिया सर, मैं इस कार के अंदर, कार मूव कर रहा है, इस स्पीड से कार मूव कर रहा है, और मैं इसके अंदर हूँ। ठीक है, और मैं दूसरे आदमी के मोशन को देख रहा हूँ, मान लीजिए ये मेरा कोई स्टूडेंट है ए बी सी कुछ भी, मान लीजिए इसका स्पीड मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड है, तो मैं कार में बैठकर एक किस स्पीड से जा रहा है इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए कार क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि मैं स्टडी कर रहा हूँ और मैं किसके अंदर हूँ, कार के लिए, तो कार इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब इस कार के साथ जरा ध्यान से सोचिए, ये कार, इस कार के साथ दो टाइप का स्टेट होगा, या तो ये कार एक्सेलरेशन में होगा या तो कार एक्सेलरेशन में नहीं होगा। इसके साथ दो ही चीज हो सकता है, या तो कार में कुछ एक्सेलरेशन होगा, यानी एक्सेलरेशन का कुछ वैल्यू होगा, लाइक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या तो कार एक्सेलरेट कर रहा होगा या तो कार एक्सेलरेट नहीं कर रहा होगा। अगर कार एक्सेलरेट नहीं कर रहा तो उसका वैल्यू होगा 0। किसी भी ऑब्जर्वर के साथ, किसी भी फ्रेम के साथ दो ही सिचुएशन होता है, या तो वो फ्रेम खुद एक्सेलरेट कर रहा, मैं बार बार बोल रहा मोशन नहीं बोल रहा, ध्यान सुनिएगा, मैं मोशन नहीं बोल रहा, मैं एक्सेलरेशन बोल रहा हूं कि या तो वो कार एक्सेलरेट कर रहा होगा या तो वो कार रेस्ट पर होगा, यानी उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, तो देखिए इस दो सिचुएशन के कारण फ्रेम भी दो टाइप का बनता है, एक इस टाइप वाला फ्रेम जिसमें खुद का एक्सेलरेशन 0 है, यानी ऐसा फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन 0 है, एक ऐसा फ्रेम और होगा जिसमें एक्सेलरेशन हो, मीन्स एक में एक्सेलरेशन नहीं हो, ये एक टाइप का फ्रेम है, एक जिसमें एक्सेलरेशन है, ये दूसरे टाइप का फ्रेम है। यही दो टाइप का बेसिकली फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फ्रेम में हम क्या लिखेंगे, तो टाइप्स ऑफ फ्रेम दो टाइप का हम लिखेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रेम।
तो टाइप्स ऑफ फ्रेम दो टाइप के होंगे बच्चों। पहला पहला जो होगा टाइप ऑफ फ्रेम्स में, पहला फ्रेम को हम लिखेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा जो होगा वो दूसरा फ्रेम को क्या नाम देंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो टाइप का फ्रेम, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, दोनों को पहचानने का बहुत ही सिंपल, तो बहुत सिंपल तरीका से पहचान सकते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहेंगे? विच इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो दोज फ्रेम whose own acceleration is zero, acceleration is a vector quantity, that means those frame whose acceleration is zero is called inertial frame। अब भाई एक्सेलरेशन जीरो होने का भी दो कंडीशन होता है। अब हम पहले से 9-10 क्लास से जानते आ रहे कि एक्सेलरेशन जीरो होने का दो कंडीशन होगा। कैसा? या तो उसका वेलोसिटी जीरो हो, रेस्ट हो। हम जानते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जीरो है, अगर वो वेलोसिटी रेस्ट में है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। दैट, और ऐसे फ्रेम को क्या बोलेंगे? इनर्शियल। जैसे ये कार के बारे में बात करते हैं, अगर ये कार कहीं पर रुका हुआ है, स्टेबल है, रुका हुआ है, तो रुका हुआ केस में कार में क्या होगा? कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, और इस केस में अब कार में चूंकि हम हैं तो हम बोलेंगे कि मैं कैसा फ्रेम में हूं? इनर्शियल फ्रेम में हूं, क्योंकि कार का एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। जीरो क्या हुआ है? क्योंकि कार रुका हुआ है। एक और कंडीशन हो सकता है एक्सेलरेशन जीरो होने का, वो ये कि कार चले लेकिन कार का स्पीड कांस्टेंट रहे। मींस कार एक फिक्स स्पीड से चले। सपोज करो 2 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुआ कार और इसी स्पीड से चल रहा है, लेकिन कंडीशन है कैसा चले? सीधा चले, डायरेक्शन चेंज नहीं करे, तो भी एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। ठीक है, मींस अगर वेलोसिटी कैसा रहे? यूनिफॉर्म। मैं बार बार लिखो, वेलोसिटी यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। यूनिफॉर्म कांस्टेंट होने के लिए क्या होना चाहिए? उसका स्पीड भी बना एक ही जैसा रहे और डायरेक्शन भी एक ही रहे, डायरेक्शन घूमना भी नहीं चाहिए। मींस वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो भी एक्सेलरेशन क्या है? जीरो, तो भी कार क्या कहलाएगा? इनर्शियल फ्रेम। क्योंकि दोनों कंडीशन में एक्सेलरेशन जीरो होता है, या तो कार रुका हुआ तो भी एक्सेलरेशन जीरो, या कार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तब भी एक्सेलरेशन जीरो। और दोनों केस में हम एक्सेलरेशन को बोलेंगे, दोनों केस के फ्रेम को बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एकदम क्लियर, दिमाग में क्लियर इमेज बना लीजिए कि ऑब्जर्वर जिस कार में बैठा हुआ है उस कार में एक्सेलरेशन जीरो हो, जो दो तरीका से हो सकता है, या तो कार रुका हुआ है या कार चल रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से सीधा चल रहा है तो भी एक्सेलरेशन जीरो है। और दोनों केस में उस कार को हम बोलेंगे कि वो एक ऐसा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है। क्लियर है? अब बात करते हैं नॉन इनर्शियल। तो नॉन इनर्शियल हम जस्ट इसका रिवर्स बोल देंगे, उसका अपोजिट बोल देंगे। हमने नॉन इनर्शियल को क्या कैसे क्या बोलेंगे? तो इनर्शियल में एक्सेलरेशन जीरो होता है। नॉन इनर्शियल में कार, अगर मेरा कार को हम फ्रेम मानते हैं क्योंकि कार में ऑब्जर्वर है, तो कार में अगर एक्सेलरेशन हो, मीन्स एक्सेलरेशन कुछ वैल्यू लाइक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऑब्जर्वर ऐसे कार में है जिसमें खुद एक्सेलरेशन है, तो हम बोलेंगे ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। ठीक है, फिर से सुनिए, अगर कार में खुद एक्सेलरेशन है यानी कार का वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि कार में चूंकि सम एक्सेलरेशन प्रेजेंट है इसलिए कार कैसा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस होने के आने का भी दो तरीका है, क्योंकि हम जानते हैं एक्सेलरेशन आने का भी दो कंडीशन है। एक, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो, मतलब पहले स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है कार का, फिर 3 मीटर पर सेकेंड हो गया कार का, फिर 4 मीटर पर सेकेंड हो गया कार का, तो लगातार इसका स्पीड चेंज हो रहा, तो दैट्स मीन्स हम कहेंगे कि इसमें एक्सेलरेशन है। या एक तरीका और है कि उसका अगर वो अपना डायरेक्शन को चेंज कर दे, मतलब कि स्पीड तो एक ही रखे लेकिन डायरेक्शन चेंज करता रहे, यानी सर्किल में घूम रहा या किसी कर्व में घूम रहा, तो चूंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा तो भी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है दैट्स मीन वेलोसिटी चेंज हो रहा, और वेलोसिटी चेंज हो रहा दैट्स मीन फिर एक्सेलरेशन आ रहा।
बात समझ रहे हो ना? तो इसे क्या बोलेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ